शामली जिले के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के एकता यात्रा कस्बा गढ़ी पुख्ता कस्बे के एफडी पब्लिक स्कूल से शुरू होकर मालेडी के आदर्श जनता इंटर कॉलेज पर जाकर संपन्न हुई। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि आज पूरा देश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सरदार पटेल जी की 150 की जयंती मना रहा है। उसी क्रम में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरदार पटेल जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में प्रयोग करके एक नया हिंदुस्तान दिया था। आज उन्हीं के कारण ही जो कि देश की विभिन्न रियासतें थी वे मिलकर एक साथ हुई हैं। वही वह देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले कर जा रहे हैं और उनका संकल्प है कि 2047 तक देश दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में देश का नाम बढ़ाया है। वही आज उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश को भी हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। तो वही आज रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां स्कूटर या मोटरसाइकिल पर या पैदल बेखौफ होकर घूमती मिलती हैं। ये सुरक्षा का भाव होने के कारण ही संभव हो पाया है। वहीं शामली जनपद में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं और हाईवे और जल्द ही बनने वाले हैं। इसके साथ ही साथ देश के हाथों को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश और सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के द्वारा दिल्ली आतंकवादी घटना में शामिल डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान कहे जाने पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, जो यात्रा निकली गई, क्या यात्रा थी और क्या इसका उद्देश्य है? इस देश के लौह पुरुष, प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांव-गांव, शहर-शहर यात्राएं निकल रही हैं। आज थाना भवन विधानसभा की उत्तर प्रदेश में जनपद शामली की एक शानदार यात्रा का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में हमारे युवा, बहनें, किसान, नौजवान सबने इस यात्रा में सहभागिता की। गांव-गांव में एक शानदार उत्साहवर्धक एक स्वागत के कार्यक्रम हुए। कहीं जलपान, कहीं भोजन, कहीं स्वागत, कई बहनें खड़ी हैं, कहीं किसान खड़े हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। एक शानदार भाव विभोर करने वाला नज़ारा आज यात्रा के स्वागत में हम लोगों ने देखा। मैं पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी ने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे पूर्वोत्तर से लेकर के सारे बॉर्डर मजबूत करना हो, चाहे दुनिया में भारत की ताकत को सशक्त खड़ा करना हो, चाहे अर्थव्यवस्था में 12वें नंबर से और चौथे नंबर पर ला करके देश को खड़ा कर देना हो, चाहे सबका साथ, सबके विकास का मूल मंत्र हो, चाहे देश में उत्साह का वातावरण हो, चाहे अपनी सेना का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, चाहे सेना की मजबूती हो, हर विषय पर सरदार पटेल की जो हमारा संदेश है उस संदेश को पूरा करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस तरह का शानदार माहौल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आदरणीय सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और सभी ने संकल्प लिया है, हाथ उठा करके उत्साह के साथ सभी ने कहा है कि जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, एक सशक्त भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, एक अखंड भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब एक साथ मजबूती के साथ हमेशा चलते रहेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। एक शानदार विशाल जनसभा की सफलता के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर के, उन्होंने जो दिल्ली में आतंकवादी घटना में विस्फोट किया था डॉक्टर को, उसको भटका हुआ नौजवान कहा। ये कांग्रेस के लोग ये लगातार आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। जब सीमा पर आतंकवादी अपने नापाक हरकतें कर रहे थे और भारत की सेना ने कराची में, लाहौर में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया था, तब भी ये लोग आतंकवादियों की भाषा बोलने का काम कर रहे थे। जब जब अवसर लगता है, ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग,
ये आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, ये आतंकवादियों से मुकदमे वापस की सिफारिश करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो ऐसे आतंकवादी जिन्होंने बम विस्फोट किए थे, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था, उनसे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ठुकरा दिया था सिफारिश को। बाद में उन सबको 20-20 साल की सजा हुई। तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडी गठबंधन, ये तमाम लोग आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं और उसी का तो परिणाम है कि आज पूरा देश इनके खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा हो गया है। और आपने देखा होगा कहीं भी चुनाव होता है तो देश एकमत हो जाता है। चूंकि भाजपा का विरोध करते करते इन्होंने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है, आतंकवादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, आतंकवादियों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इसे इस देश की जनता ने, महान जनता ने मुंह तोड़ जवाब इन्होंने हमेशा दिया है और उनकी ऐसी ही मानसिकता है। वो हमेशा आतंक की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके इस प्रकार के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे।